नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि स्टैटिस्टिक्स से हमने लिया है। यहां दिया है कि एवरेज स्कोर ऑफ ए बॉय ऑफ द बॉयज इन अ, यहां दिया है एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन एन एग्जामिनेशन ऑफ ए स्कूल इज 71। जो लड़के हैं उनका एवरेज दे रखा है, अंकों का एवरेज दे रखा है एग्जामिनेशन में 71 दे रखा है, और लड़कियों ने 73 स्कोर किया है एवरेज। अब दोनों का मिला के एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8। मतलब ये 71.8 क्या है, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों को मिला के, दोनों के स्कोर को मिला के जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 71.8। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहां जो हम मीन बताते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। अब यहां पर हमें स्कोर बता रखा है लड़कों का एवरेज स्कोर, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स ये फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज जो अपीयर हुए थे एग्जाम में वो कितना है हमारे पास ए, और अगर ए स्टूडेंट्स, ए बॉयज अगर किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं और उनका एवरेज स्कोर 71 आता है, तो टोटल स्कोर कितना आएगा सभी बच्चों का हम अगर जोड़ दें स्कोर तो वो कितना आएगा। तो ये बताएंगे टोटल स्कोर बाय ए बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज, यहां पे ए नंबर ऑफ बॉयज लिख देते हैं, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में ये सूटेबल नहीं रहेगा, बाय ए नंबर ऑफ बॉयज। तो ये क्या हो जाएगा 71 टाइम्स ऑफ ए। देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे यही था कि मीन जो दे रखा था वो 71 दे रखा था, और नंबर ऑफ बॉयज जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने सबको, ये टोटल स्कोर, ये टोटल स्कोर कहेंगे, टोटल स्कोर कहेंगे, और डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या था, नंबर ऑफ बॉयज था हमारे पास ए, तो टोटल स्कोर क्या आ जाएगा, टोटल स्कोर आ जाएगा ए की मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे 71 में, तो वही हमने 71 में मल्टीप्लाई कर दिया ए को, तो ये हमारा टोटल स्कोर आ जाएगा। ओके, तो यही हमने किया है। अब सेम यही प्रोसीजर हम गर्ल्स में भी बताएंगे, और यही जो टोटल जो बॉयज और गर्ल्स हैं इनके लिए भी बताएंगे। तो अब लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास बी, तो टोटल स्कोर बाय गर्ल्स कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर बाय बी नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो जाएगा 73 बी। यहां पे एवरेज कितना था इनका गर्ल्स का, ये 73 था, तो वही एवरेज ये 73 है, और दिस इज इक्वल टू टोटल स्कोर बाय गर्ल्स डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स बी है, तो इस बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 73 में, तो ये 73 बी आ जाएगा इसमें टोटल स्कोर हमारा बाय बी नंबर ऑफ गर्ल्स। अब एवरेज, अब यहां एवरेज बता रखा है, टोटल जो बॉयज और गर्ल्स का टोटल बता रखा है, उनका एवरेज बता रखा है 71.8 जो स्कूल का एवरेज है। नाउ टोटल स्कोर बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज,
गर्ल्स और बॉयज के द्वारा दोनों को मिला के जो एवरेज, जो टोटल स्कोर बना है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के जो टोटल स्कोर है वो कितने हो जाएंगे? 71A ये बॉयज का है प्लस 73B ये गर्ल्स का है। अब यहां पे 71.8 ये बता रखा था स्कूल का एवरेज, जो बॉयज और गर्ल्स दोनों का एवरेज मिला के बताया था। तो दिस इज इक्वल टू टोटल स्कोर बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स दोनों का टोटल कितना है? वो होगा A प्लस बी हो जाएगा। यहां पे देखो 71.8 इज इक्वल टू टोटल स्कोर। ये क्या था? 71.8 ये था एवरेज स्कोर ऑफ स्कूल था ये। तो 71.8 को हम बता देंगे इक्वल टू, अब हम ये तो हमें गिवन दे रखा है, हम इसको अपने जो वेरिएबल के द्वारा हम इसको फाइंड करके देखते हैं। 71A प्लस 73B डिवाइडिंग बाय ये क्या आ गया? ये टोटल स्कोर बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना हो गया? जो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? वो है A प्लस बी। A लड़कों की संख्या है और B लड़कियों की संख्या जो हमने मानी थी। अब इसको इधर ले जाओ। अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो तुम केवल 15 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये टेक्निक भी बताऊंगा मैं अगले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहां पे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो ये आ गया 71.8A प्लस 71.8B इज इक्वल टू 71A प्लस 73B। अब जो A है वो A की तरफ ले जाओ और B है वो B की तरफ ले जाओ, दोनों को एक तरफ रखो। यहां पे B को मैं इधर लेके जाता हूं और A को इस तरफ ले आता हूं और B को इस तरफ ले जाता हूं। तो ये आ गया 71.8A माइनस 71A इज इक्वल टू 73B माइनस 71.8B। तो यहां ये इसका अगर डिफरेंस हम देखें तो ये आएगा 0.8A इज इक्वल टू, और इसका डिफरेंस आ जाएगा ये 1.2B। अब हमें रेशो बताना है बॉयज और गर्ल्स का। तो बॉयज का नंबर कितना है? A टू गर्ल्स, इसको नीचे ले आते हैं तो A अपॉन B, ये B को मैं डिनोमिनेटर में ले आया, 1.2 यहीं पे था और ये 0.8 किधर चला जाएगा? नीचे 0.8 यहां डिनोमिनेटर में आ गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो A अपॉन B मुझे मिलेगा, कैंसिल करो इसे, तो 0 से ये डेसिमल कैंसिल, 8 और ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो A रेशो B ये आ गया हमारे पास 3:2। ओके, ये हमारा आंसर है। अब देखो इतना बड़ा तामझाम हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो तब कैसे करना है क्वेश्चन, वो देखो। देखो करना क्या है हमें कि यहां एवरेज बॉयज का दे रखा है 71, गर्ल्स का दे रखा है 73 और पूरे स्कूल का एवरेज जो बॉयज और गर्ल्स का मिला के एवरेज दे रखा है 73.8। तो अगर मुझे चाहिए बॉयज का रेशो टू गर्ल्स का रेशो, तो बॉयज को मैंने A मान लिया और गर्ल्स को मैंने B मान लिया। अब जो रेशो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? यहां पे देखो बॉयज की कहां पे बात कर रहे हैं? इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम कहां पे बात कर रहे हैं? ये न्यूमरेटर में बात कर रहे हैं। ओके, ये बॉयज है और डिनोमिनेटर में हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में, अभी लेफ्ट हैंड साइड में बॉयज
न्यूमरेटर में है और गर्ल्स डिनोमिनेटर में है। अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम बॉयज को डिनोमिनेटर में रखेंगे और गर्ल्स को न्यूमरेटर में रखेंगे। यहां ये गर्ल्स इधर आएंगी और बॉयज इधर आएंगे। अब बॉयज के बारे में यहां क्या लिखना है, यहां पर केवल और केवल जो स्कूल का एवरेज है और बॉयज का एवरेज है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 71.8 में से माइनस कर दो 71, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.8। और गर्ल्स का एवरेज कितना है 73 और जो स्कूल का एवरेज है 71.8, तो इसका डिफरेंस लिखो 73 माइनस 71.8। अब तुम कहोगे सर जी पहले आपने माइनस करा स्कूल के एवरेज में से बॉयज का एवरेज माइनस करा और अब यहां आप गर्ल्स के एवरेज में से स्कूल का एवरेज माइनस कर रहे हो, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल शॉर्टकट मेथड है जिसे हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। अगर तुम्हें वैसे फाइंड करना है तो दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, जो लॉन्ग मेथड अभी हमने अपनाया है। तो ये आ गया 1.2, तो इसका अगर हम रेशो देखें तो 3:2 जैसे हमने पहले किया है वैसे ही आएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन इसी तरीके से हम और करते हैं। ये इन द स्कूल एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स 65 है और एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज 71 है। द एवरेज ऑफ स्कूल ये दे रखा है 68, तो रेशो बतानी है बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज को मैंने क्या लिखा, बॉयज यहां पे ए बता दो और गर्ल्स क्या है, चलो यहां बॉयज को मैं बी ही बता देता हूं, बॉयज बी है और गर्ल्स जी है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज टू, ये बी क्या है नंबर ऑफ बॉयज टू, जी क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल रहे हैं। तो मैंने जो शॉर्टकट मेथड है उसमें क्या बताया है कि यहां हम बॉयज की बात करेंगे, क्योंकि अभी यहां बॉयज की बात कहां कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में कहां बात करेंगे, डिनोमिनेटर में बात करेंगे। क्या बात करनी है वो अभी बताएंगे। ऐसे ही गर्ल्स की हम यहां लेफ्ट हैंड साइड में बात कर रहे हैं, कहां, डिनोमिनेटर में। तो अब कहां बात करेंगे, राइट हैंड साइड में, ये न्यूमरेटर में बात करेंगे गर्ल्स के बारे में। बात क्या करनी है कि जो बॉयज का एवरेज क्या है, बॉयज का एवरेज है 71 और पूरे स्कूल का एवरेज कितना है 68। 71 और 68 का डिफरेंस कितना है, 71 माइनस 68 कितना आ गया, ये आ गया 3। ये हम बॉयज की बात कर रहे हैं। ओके, अब फिर गर्ल्स की एवरेज कितना है 65 और पूरे स्कूल का एवरेज है 68, तो 68 में से माइनस कर दो 65। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया, ये गर्ल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये कितना डिफरेंस आ गया, ये 3। तो यहां पर 1:1, तो बॉयज रेशो गर्ल्स, ये रेशो आ जाएगा 1:1। इस क्वेश्चन को तुम खुद, जैसे हमने लॉन्ग मेथड किया था जो कि तुम्हारा 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो उसके थ्रू तुम इस क्वेश्चन को करके देखो खुद, और यही 1:1 ही आंसर आएगा इसमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू।